बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लियारी का बदनाम ज़माना गैंगस्टर और ईरान भारत को कौमी राज उगलने वाला उज़ैर जान बलोच। आप टीवी चैनल्स और अखबारात में सुन और पढ़ रहे होंगे कि लियारी गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमात में तेजी से बरी हो रहा है। उज़ैर बलोच की बरीयत कमजोर प्रोसिक्यूशन है या फिर कोई एक नया खेल? क्या आप और हमारी नजर में एक गैंगस्टर क्रिमिनल तो किसी की नजर में कीमती असासा तो नहीं? उज़ैर बलोच की बरीयत के पीछे क्या राज छुपे हैं? क्या उज़ैर बलोच जेल से जल्द वापस निकलकर लियारी की सियासत में दोबारा एंट्री तो नहीं देने जा रहा? उज़ैर बलोच ने कौमी सलामती से मुतल्लिक कौन से राज उगले? फौजी अदालत ने कितनी सजा सुनाई? और अब कराची के मुख्तलिफ थानों में कितने मुकदमात दर्ज हैं? और उज़ैर बलोच की बरीयत क्यों और कैसे हो रही है? आज इस वीलॉग में आपके जहनों में उठने वाले तमाम तर सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल एक गुजारिश के इस वीलॉग को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप हकाइक से मुकम्मल बाखबर हो जाएं। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, उज़ैर जान बलोच का माजी क्या है और गैंगस्टर की दुनिया में कैसे कदम रखा, पहले आपको इन अहम मालूमात से आगाह करते हैं। नाज़रीन, कराची का इलाका लियारी तवील अरसे से मंशियात, जराइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का मरकज रहा, जहां 1980 की दिहाई में कभी अंडरवर्ल्ड डॉन और लियारी गॉड फादर हाजी लालू हुकूमत किया करता था। फिर अचानक उज़ैर जान बलोच के वालिद फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और जल्द हाजी लालू के मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ। नाज़रीन, दोनों ग्रुप्स में शदीद जंग चलती रही और 1998 के बाद हाजी लालू के बड़े बेटे अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के वालिद यानी मामा फैजू का कत्ल कर डाला, जिस पर लियारी ने घुमसान की जंग भी देखी। अरशद पप्पू और हाजी लालू तवील अरसा तक लियारी से गायब रहे, तो 2010 के बाद से उज़ैर बलोच लियारी का अकेला बेताज बादशाह और डॉन बन गया। दूसरी जानिब अदालत ने 2012 को अरशद पप्पू को मामा फैजू कत्ल केस से बरी कर दिया। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि अरशद पप्पू ने अपने वालिद का इंतकाम खुद लेने का फैसला किया और 12 मार्च 2013 को उज़ैर बलोच ने पुलिस मोबाइल के जरिए अरशद पप्पू को DHA से उठवाया और लियारी ले जाकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर डाला। कहा जाता है कि अरशद पप्पू की खोपड़ी से लियारी के ग्राउंड में फुटबॉल खेली गई। अरशद पप्पू को पुलिस के जरिए उठवाने से आप उज़ैर बलोच की सियासी पुष्टपनाही और अंडरवर्ल्ड डॉन की दुनिया में ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, अरशद पप्पू के कत्ल के बाद उज़ैर बलोच के लिए लियारी में तमाम रुकावटें दूर हो गईं और वो अकेला बेताज बादशाह और डॉन कहलाने लगा। नाज़रीन, ये वही ज़माना था जब MQM का कराची में अरूज और तूती बोलता था। MQM पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई थी, तो जुल्फ़कार मिर्जा वज़ीर दाखिला सिंध थे और यूं पीपल्स पार्टी ने MQM के अस्करी विंग के बदले में उज़ैर बलोच पर मुकम्मल हाथ रख दिया, जो पहले सिर्फ पुष्टपनाही की हद तक था। जुल्फ़कार मिर्जा तो अपने बयान में खुलेआम कह चुके कि उन्होंने MQM अस्करी विंग के मुकाबले में लियारी में असले के हजारों लाइसेंस बांटे। फिर फरियाल तालपुर, सैयद काइम अली शाह, शर्मिला फारूकी, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत हो या ज़ेली, सभी खुलेआम उज़ैर बलोच के साथ तस्वीर बनाते नजर आए। नाज़रीन, जब शहर अस्करियत पसंदों के मुकम्मल कंट्रोल में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कराची बेअमनी केस हुकूमत के गले पड़ गया, तो PP हुकूमत की तब्दीली और नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद कराची में बड़े ऑपरेशन का फैसला हुआ। तो 2013 के दौरान ही उज़ैर बलोच चारबहार ईरान फरार हो गया, जहां उसने पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों और सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक ईरानी खुफिया इदारों को हसास मालूमात फराहम की। तो पाकिस्तानी सलामती के जामिन इदारों ने उज़ैर बलोच को बहर सूरत वतन लाने का फैसला किया। 2015 को उज़ैर बलोच ओमान और वहां से 2016 को जैसे ही दुबई आया तो इंटरपोल के जरिए उज़ैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करके कराची लाया गया। कुछ अर्सा रेंजर्स ने मेहमान नवाजी की
की और फिर पाक फौज ने उज़ैर बलोच को अपनी हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, 2016 से उज़ैर बलोच का कुछ अता पता नहीं था, मगर तवील अरसा गुजर जाने के बाद अचानक अप्रैल 2020 में उज़ैर बलोच की कराची में एंट्री हुई, जहां उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल में वाक़े इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। तो ज़राए अबलाग ने उज़ैर बलोच की बनाई गई वीडियो हासिल की। इस तरह अवाम ने टीवी स्क्रीन पर उज़ैर बलोच को तवील अरसे बाद देखा। नाज़रीन, दौरान समाअत जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में दस्तावेजात जमा कराई और बताया फौजी अदालत लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट मीडियम रेजिमेंट आर्टी ने उज़ैर बलोच को 4 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 59 सिविल ऑफेंस रेड विद सेक्शन 3 यानी जासूसी के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाई। नाज़रीन, ये तो था बैकग्राउंड। अब आते हैं उज़ैर बलोच के हाल और मुस्तकबिल की जानिब। नाज़रीन, कराची के बेशतर नामवर वकला खुलेआम कहते दिखाई देते हैं कि कराची में कायम अदालतों, खासकर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें, इस तरह के केसेस में पॉलिसी जजमेंट्स यानी फैसले करते वक्त बाज ताकतों की पॉलिसी को फॉलो किया करते हैं। अगर बात की जाए उज़ैर बलोच के खिलाफ कुल मुकदमात की, तो अब तक उज़ैर बलोच के खिलाफ थाना कलाकोट, चाकीवाड़ा, करली समेत लियारी के तमाम ही थानों में कुल 61 मुकदमात दर्ज हैं। मगर मुख्तसर ये अरसे में उज़ैर बलोच को 10 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर बरी होने वाले केसेस को परखा जाए तो मालूम होता है कि किसी केस में मुदई ने उज़ैर बलोच को शनाख्त करने से इनकार कर दिया, तो किसी में पुलिस एहलकार अपने दस्तखत से मुनहरिफ हो गए, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उज़ैर बलोच से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है या नहीं। ज़राए अबलाग से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि जेल से आते और ले जाते हुए उज़ैर बलोच को खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है और अदालतों में उज़ैर बलोच शान से एंट्री देता है। नाज़रीन, अब यकीनन सवाल तो आपके जहन में आ रहा होगा, तो आइए आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि कोई किसी के लिए गैंगस्टर और शहर का बड़ा मुजरिम होता है तो ऐन किसी के लिए अहम असासा और सरमाया। बस यही समझ लीजिए कि आपके नज़दीक उज़ैर बलोच एक बड़ा मुजरिम तो किसी की नज़र में बड़ा सरमाया। ऐसा क्यों होता है? तो नाज़रीन, जान लीजिए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया हमारी जैसी नहीं, जो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है, जहां अंडरवर्ल्ड्स में ग्रुप्स बनते और टूटते रहते हैं। फिर इन ग्रुप्स को बनाने और तोड़ने में अंदर ही का ग्रुप इस्तेमाल होता है और कभी तो ये अंडरवर्ल्ड ग्रुप मुल्क के लिए इतना बड़ा काम कर जाते हैं जो शायद किसी के तसव्वुर में भी नहीं होता। उज़ैर बलोच को रियायतें देने के पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली पोशीदा है या नहीं, आने वाले हालात ही साबित कर सकते हैं। ऐन मुमकिन है जल्द आपके सामने आश्कार हो भी जाएं। फिर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ उज़ैर बलोच के बयानात JIT कभी न कभी तो इस्तेमाल होगी। शायद मुनासिब वक्त और मौके का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये तहकीकाती वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपकी राय के हमेशा मुंतजर रहेंगे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।